हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब तक हमारी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग क्या करें। हम लोगों के पास में कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई चीज़ है नहीं। हम सोच रहे हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं सुपर टेट की वैकेंसी का। बट सुपर टेट की जो वैकेंसी है, सुपर टेट की जो जॉब्स की वैकेंसी है, वो अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो हम खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि DSSB जो कि दिल्ली स्कूल जो है वहाँ की जो वैकेंसी है, अभी उसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। तो क्यों ना हम तब तक DSSB की तैयारी करें। ज़रूरी थोड़ी ना हम सुपर टेट के भरोसे बैठे रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग DSSB के बारे में आज जानकारी लेंगे। साथ ही साथ में कुछ हमारे दोस्त और कुछ भाई बहन हमारे हमसे पूछ रहे थे कि सर यूपी टेट की तैयारी किस तरीके से करें। तो आज हम दो बिंदु पर, दो पॉइंट पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि DSSB का सिलेबस क्या है, सिलेबस कहाँ से हमको मिलेगा और किस मतलब मटेरियल से हम पढ़ें, है ना। कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। और सुपर टेट की जो है, सुपर टेट में हम लोग जानकारी ये लेंगे कि सुपर टेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी और उसका सोर्स कहाँ से, हम सोर्स किस तरीके से उसको हम सुपर टेट की तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कि DSSB की तैयारी किस तरीके से करें, स्टडी का जो सोर्स होगा, मटेरियल का जो सोर्स होगा, वो कहाँ से मिले हमको, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल हमको कहाँ मिले, कहाँ से मिले, तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देखिए, हम बात करेंगे पहले DSSB के सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट में दोस्तों 5 सब्जेक्ट हमारे आएंगे। 5 सब्जेक्ट टोटल 100 नंबर का होता है। और जो फर्स्ट पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, सेकंड पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। जिसमें कि हमारी जो हिंदी होती है DSSB में, वो 20 मार्क्स की आती है, जो कि हमारे सुपर टेट में भी हमारे 20 नंबर की आती है, उसमें भी काम आएगी। और यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी 30 नंबर की आती है, उसमें भी काम आएगी। तो हिंदी हमारी जो है वो कंपलसरी है। तो हिंदी की तैयारी हमारी 20 नंबर की यहाँ से हो जाएगी। मैथ की अगर हम बात करें तो सुपर टेट के लेवल से DSSB का जो मैथ आता है, DSSB का जो मैथ आता है, वो लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप होता है, ठीक है ना। अगर DSSB अगर 19 है तो ये अगर सुपर टेट अगर हमारा 19 है तो DSSB की जो मैथ जो है वो 20 होगा, कम नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने DSSB की तैयारी अगर हमने स्टार्ट शुरू कर दी और उसमें हमने DSSB के हिसाब से अगर हमने मैथ पढ़ी, तो सुपर टेट में आप लोगों को या किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। सुपर टेट का मैथ में आराम से अच्छे 15+ मार्क्स जो हैं वो आराम से गेन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश देखिए, मैं इंग्लिश के बारे में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि इंग्लिश देखिए मेरी भी अच्छी नहीं है ज़्यादा, मैं सही बताऊँ तो इंग्लिश के लिए दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, जो कि सुपर टेट में भी 10 नंबर की आती है और क्या नाम है कि यूपी टेट में भी 30 नंबर की आती है। अब ये बात सही है कि यूपी टेट में ऑप्शनल में संस्कृत भी होती है 30 नंबर की। तो उसमें चाहे इंग्लिश ले लो या फिर संस्कृत ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रीजनिंग जो 20 मार्क्स की आती है। रीजनिंग जो है वो सुपर टेट में 5 नंबर की आती है। अगर रीजनिंग आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो सुपर टेट में आपको रीजनिंग कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 5 नंबर, 5 में 5 आप लाएंगे यहाँ पे, ये अगर रीजनिंग आपने यहाँ पे तैयारी कर ली, ठीक है। बात करते हैं जीएस या करंट अफेयर की, जीके या जीएस या करंट अफेयर की। तो आप सब जानते हैं कि सुपर टेट में 30 नंबर का जीके, जीएस और करंट अफेयर 30 नंबर का हमारा आ रहा है। और अगर यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो सुपर टेट में भी ये काम आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में सीडीपी की जो पेडागोजी आती है सेक्शन, वो 100 प्रश्न उसमें आते हैं, 100 नंबर के। और दोस्तों, ये जो अगर आपने सीडीपी की अगर तैयारी कर ली यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि जो DSSB में जो सीडीपी का जो मटेरियल है, जो टॉपिक है, लगभग लगभग वही टॉपिक जो है वो सुपर टेट के हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे वैदिक कालीन अगर हम बात करें, वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन शिक्षा की अगर बात करें, या अंग्रेजों के टाइम की अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो वो हमारी सुपर टेट में भी आएगी और वो हमारी DSSB में भी आएगी, ठीक है ना। तो अगर DSSB की हमने अगर सीडीपी की तैयारी कर ली तो बाल विकास में हमारे लिए इसमें सुपर टेट में हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों, हम बात करने की सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोग याद रखिएगा कि DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है 1.25 मार्क्स की, ठीक है ना।
तो ये चीज़ आप बात करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या होगा। तो सोर्स के लिए दोस्तों आप अगर कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे बैचेस हैं, मैं अगर एक दो का नाम लूँ तो जैसे कि हिमांशी मैम का एक बैच हो गया जो सीडीपी पढ़ाती है, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, उनका आप ज्वाइन कर सकती हैं। उनका उनके एप्लीकेशन का करियरविल ऐप है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैंने अभी ज्वाइन नहीं की है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज्वाइन कर लूँ, बट अभी देखते हैं। या और अगर हम बात करें तो एक सचिन एकेडमी सर हैं, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों बेस्ट है, अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। तो आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हिंदी देखिए, आप सेल्फ स्टडी करके नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो मेरे बने हुए सुपर टेट के जो नोट्स हैं हिंदी के, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी के। और मैंने अभी पीडीएफ मैंने डाल भी रखी है। आप लोग टेलीग्राम अगर चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं। और वहाँ पे मैंने एक जो बुक आती है हिंदी की, उसका देखो फिर नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आदित्य प्रकाशन। आदित्य प्रकाशन की पूरी किताब और लूसेंट की पूरी किताब का हमने पीडीएफ, पूरी बुक का पीडीएफ हमने प्रिंट आउट करवा के और उसमें मैंने पीडीएफ डाल रखा है। तो आप लोग जिनके पास भी आदित्य प्रकाशन या लूसेंट की हिंदी की बुक नहीं है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें कि इसका मैथ की बात करें तो सुपर टेट में जो मैथ आएगी वही इसमें आएगी, बल इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा D++ का। इंग्लिश भी वही। इंग्लिश दोस्तों अगर बात करूँ तो मैं इंग्लिश में ये जो हमारी एक्सीलेंट की बुक है, ये मेरे छोटे भाई की है। ये हमारी इंग्लिश जर्नल इंग्लिश की बुक है एक्सीलेंट की, ये मैं उससे पढ़ता हूँ। और अब दोस्तों अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग यूट्यूब पे ढेर सारे सोर्स हैं, जीएस जी के करंट अफेयर, इसके ढेर सारे सोर्स हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो। बात करें सीडीपी पेडागोजी की तो इसके लिए D++ में बेस्ट बुक्स जो होती हैं वो होती हैं NIOS की जो किताबें होती हैं वो बेस्ट बुक होती हैं। और टोटल इसकी लगभग 33 किताबें हैं। अब 33 किताबें आप लोग देख के दंग रहे हो, सुन के आप लोग दंग रह गए कि 33 किताबें कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर बैच ज्वाइन कर लोगे तो उसमें जो छटा हुआ मटेरियल वो आपको मिल जाएगा। 33 किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर आप लोगों को NIOS की किताबों का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे सारी की सारी जो किताबें हैं उनके सब की मैंने PDF डाल रखी है। मैंने सारी बुक्स की मैंने PDF उसमें डाल रखी है, तो आप लोग वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को NIOS की जो बुक्स होती हैं उनकी किताबों के PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ हो गया हमारा D++ की तैयारी के हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी टेट की। तो यूपी टेट में आप सब जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि हिंदी और मैथ, EVS और CDP यानी कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, और ऑप्शनल में हमारे इंग्लिश और संस्कृत, इनमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत के लिए दोस्तों बेस्ट बुक है ये संस्कृत गंगा की एक किताब है, विजय भवा संस्कृत गंगा की, सर्वज्ञ भूषण जी की। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, ये बुक काफ़ी अच्छी यूपी टेट के लेवल की है और ये बहुत अच्छी है। आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं इसको। अब दोस्तों बात करें हिंदी की तो हिंदी की अगर आदित्य प्रकाशन की आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी बुक ये भी अच्छी है, ये भी वही कंटेंट इसमें भी है, वही ये भी अच्छी बुक है। बाकी आदित्य प्रकाशन की बुक अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे है, पूरी बुक का PDF मैंने डाल रखा है। लूसेंट की हिंदी की बुक का PDF मैंने पूरा डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हिंदी आप इससे तैयार कर सकते हैं। बाकी आप D++ हो या फिर हो यूपी टेट या फिर हो सुपर टेट, उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आप DLED या BEd की जो भी सेमेस्टर की जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, मेरे पास ये गाइड है क्योंकि मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, तो ये मेरे पास ये गाइड है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के। इसी प्रकार से मेरे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सेमेस्टर की मेरे पास यहाँ पे बुक रखी हुई हैं। और मैंने सैंपल दिखाने के लिए आप लोगों को ये मैंने एक बुक निकाली थी, तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं बताऊं तो मैं इससे तैयारी नहीं करता हूं, क्योंकि जो इसमें है वही मेरे नोट्स में लिखा हो, तो मैं अपने नोट्स से तैयारी करता हूं। आप इससे प्रीफर कर सकते हैं, जो कि अपने DLED और BEd के टाइम पे आप लोगों ने जो बुक्स पढ़ी थी CDP के लिए, उससे बेस्ट कंटेंट कोई मिल ही नहीं सकता आपको। सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि जो भी आता है सब इन्हीं बुक्स से ही आता है, समझ रहे हो आप। बाकी एक ये लूसेंट की एक ये बुक है, इस बुक से तो आप सब परिचित होंगे, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। यूपी टेट हो चाहे वो D++ हो चाहे वो सुपर टेट हो, ये भी बुक काफ़ी अच्छी है CDP के। बात करते हैं EVS की। EVS यानी कि पर्यावरण की बात करें तो
एनसीईआरटी की पैटर्न की ही आप बुक पढ़ें, ये बात याद रखना कि एनसीईआरटी पैटर्न की ही बुक आप लोग पढ़ें यूपी टेट के लिए, ठीक है। ये बुक यूपी टेट हो, चाहे वो D++ हो, चाहे वो सुपर टेट हो, सारी बुक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी मतलब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बुक, इस बुक से अलावा, इस बुक से बेटर मुझे बुक्स आज तक मुझे कहीं भी इतनी मार्केट में बुक मिली, मुझे कोई बुक नहीं लगी। इसमें एक एक चीज़ जो कि छटा हुआ कंटेंट है। मैंने क्या नाम है कि मेरे जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया वो मैंने इसी से मैंने पूरा पढ़ा, और इससे मेरे लगभग 80 से 85 जो प्रश्न है इससे मिले हमारे, ठीक है। चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे वो यूपी टेट के लिए हो, चाहे वो सुपर टेट के लिए हो, ईवीएस इससे बेस्ट कंटेंट इस बुक्स में से है नहीं। बाकी आप एनसीईआरटी पैटर्न के लिए लीजिए, इसी से मिलता जुलता एनसीईआरटी पैटर्न के जो भी बुक लेंगे कंटेंट यही मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अपने नोट्स की। तो दोस्तों मैंने ये मेरे कुछ उसके नोट्स हैं यूपी टेट के, ये मेरे कुछ नोट्स हैं दोस्तों ये, और ये मैंने इस तरीके से दोस्तों मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए मेरे बने हुए सीडीपी के, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी ये मेरा हिंदी के नोट्स हैं। बात करूँ तो ये मेरा हिंदी के नोट्स हैं। यहाँ पे हिंदी में मैंने व्याकरण पोर्शन, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और ये हमारा हिंदी साहित्य का जो हमारा है वो भी हमारा पूरा लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये मेरा हिंदी के मेरे नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट है, और मैंने टेलीग्राम पे अपने PDF मैंने डाल रखी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी संस्कृत भी मेरे बने हुए नोट्स हैं, तो ये संस्कृत के भी मेरे बने हुए नोट्स हैं, ये पूरे के पूरे आप लोग देख सकते हैं। ये तो ये मेरे संस्कृत के भी बने नोट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे नोट्स मैंने कुछ मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, कुछ नहीं डाले हैं तो वो मैं डाल दूंगा। तो आप लोग दोस्तों खाली मत बैठिए, ये इंतजार में मत बैठिए कि सुपर टेट की एग्ज़ाम देना है। जब तक सुपर टेट नहीं आ रहा है आप लोग D++ की तैयारी करें, क्योंकि लगभग मिलता जुलता टॉपिक जो सुपर टेट में आएंगे वही D++ में आएंगे। तो आप लोग D++ की ओर आगे बढ़िए। अच्छी खासी वैकेंसी उसकी नोटिफिकेशन आने वाली, अच्छी खासी उसमें वैकेंसी आने वाली है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वैकेंसी कोई भी उसकी आए, चाहे वो D++ की आए, चाहे वो KVS की आए, या फिर सुपर टेट की आए, हमको फॉर्म सब में डालना है। और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें सब में फॉर्म अप्लाई करना है। लगभग सिलेबस वही होता है दोस्तों, वही CDP आती है, वही हिंदी आती है, वही संस्कृत आती है, वही मैथ आती है ना। 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो आप इस समय सुपर टेट तो अभी आ नहीं रहा, तो D++ की तरफ आप अग्रसर होइए, वहीं पे आप उसी की तैयारी कीजिए। बाकी आप D++ की तैयारी अगर करेंगे ना तो आपको सुपर टेट की तैयारी आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको सुपर टेट की तैयारी भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मैं D++ की तैयारी दोस्तों इसलिए मैं करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है D++ की वैकेंसी थोड़ा सा कम आएंगी सुपर टेट के मुकाबले। लेकिन अगर मैंने अपना 100% अगर मैंने D++ को अगर मैंने दिया, आपने भी अगर 100% अपना D++ को दिया, तो आपका सिलेक्शन हो गया तो सोने पे सुहागा है। अगर आपका सिलेक्शन अगर D++ में नहीं हुआ ना, तो ये मान के चलो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लेकिन आपकी तैयारी जो होगी वो यहाँ पहले तैयारी थी, अब वो तैयारी यहाँ हो जाएगी। मतलब जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी ना तो आप टॉप में बैठे होगे उस समय, क्योंकि आपने D++ की तैयारी कर ली है। सिलेक्शन देखिए D++ की तैयारी में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वैकेंसी कम है, लोग ज़्यादा है, ठीक है। तो सिलेक्शन अगर हाँ हो गया आपका तो अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन ना भी हुआ ना तो आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी D++ की वजह से इतनी अच्छी हो जाएगी कि सुपर टेट में आप झंडे गाड़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए D++ की तैयारी करिए। अपने जो सब्जेक्ट हैं, अपना जो टॉपिक है उसको कवर करिए, अपने जो नोट्स हैं उसको बनाइए। तो आप इसकी तैयारी करोगे तो हिंदी पढ़ोगे ना, संस्कृत पढ़ोगे ना, इंग्लिश पढ़ोगे ना, मैथ पढ़ोगे ना, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो भैया ये एक टाइप का देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम अगर बात करें तो डायरेक्टली अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं D++ की, लेकिन इनडायरेक्टली अगर तैयारी हो रही तो किसकी हो रही है, हमारी सुपर टेट की, ठीक है। तो हम D++ की तैयारी करेंगे, D++ की तैयारी करेंगे। हो गया सिलेक्शन, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर ना भी हुआ तो निराश नहीं होना, क्योंकि हमारी तैयारी सुपर टेट की हमारी अच्छे से और हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जिसमें से मैं भी आता हूँ, कि जब तक पता नहीं लगता है कि वैकेंसी आने वाली, जब तक आने वाली तब तक पढ़ने में मन नहीं लगता है।
तो अगर ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है तो ये आप सोच के चलो कि D++ की जो वैकेंसी है वो अभी बस एक से बहुत ज़्यादा जल्दी ही मतलब उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, आपको एक मोटिवेशन सब मिल गया होगा कि वैकेंसी आने वाली है। तो एक लगता है ना कि वैकेंसी बिल्कुल पास में ही आ गई, अब तैयारी कर देना चाहिए। तो D++ की वैकेंसी आने वाली है, पास ही में है, ज़्यादा समय नहीं है, 2 से 3-4 महीने बचे हुए हैं। तैयारी कर दीजिए और तैयारी आप लोग आपका इस समय तैयारी कर दोगे तो आपकी सुपर टेट की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डालता हूँ, आप लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी जो जानकारी होंगी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ज़रूर बरसाइएगा और जो यूट्यूब की हमारी ये फैमिली है इसको और बढ़ाइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे DM करें, कोई भी चीज़ की PDF चाहिए। बाकी मैं PDF खुद ही इतना डालते रहता हूँ कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी नहीं फिलहाल मुझसे लेने की, कहने की। मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।